नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति तिवरी की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रामपुरा भटियाण के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भंवरलाल से वार्ता करने पहुंची राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल की टीम। आइए जानते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष भंवरलाल के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति रामपुरा भाटियान पंचायत समिति तिवरी जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। भंवरलाल जी गहलोत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने इनसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या किसान की समस्या है। पहले तो अध्यक्ष साहब, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। आपको भी हार्दिक बधाई हो। जी शुक्रिया सर। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले तो आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने टाइम से जुड़े हुए हो? मैं सर राजनीति में नहीं जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति में तो 2009 में 2 साल कोऑपरेटिव में ही रहा था जी। उसके बाद में वापस मेरा तो मेन काम है गौशाला का। जी सर। वहाँ गौशाला में 2003 से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी मैं मेरी सेवाएं जो होती है वो देता रहता हूँ। क्या बात है। जैसे कि बात करें, जो अध्यक्ष साहब है राजनीति से बहुत कम टाइम से जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए, एक गौरक्षक के रूप में सामने आ रहे हैं, भामाशाह के रूप में भी सामने आ रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आप इस पद पे आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, महसूस अच्छा हो जी। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी देखा कि 11 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी जगह चुनावी सरगर्मियाँ तेज रही और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुए। जो अगर अपनी बात करें रामपुरा भटियान के अंदर, तो यहाँ क्या व्यवस्था रही? नहीं, हमारे तो बिल्कुल निर्विरोध चुनाव हुए जी। हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा है, सोसाइटी का माहौल अच्छा है, सोसाइटी भी लाभ के पद पर चल रही है और बाकी सब काम निर्विरोध हुआ है। 12 वार्ड है, 12 वार्ड पर मतदाता निर्विरोध हुए हैं और 12 में से अध्यक्ष मेरे को चुना है तो वो भी निर्विरोध चुना है। उपाध्यक्ष हमारे नेमाराम जी मेहरा है, उनको चुना, वो भी सब निर्विरोध है। क्या बात है। जो अपनी कार्यकारिणी है वो बिल्कुल निर्विरोध निर्विरोध है जी। जैसे कि बात करें, जो अध्यक्ष साहब है वो एक निर्विरोध रूप के अंदर आए हैं और निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। तो अध्यक्ष साहब से अपने और भी जानेंगे। अध्यक्ष साहब, अगर बात की जाए, जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का ताज पहना दिया गया, अपने वोटर सपोर्टरों को क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम में ये जो भी हमारे सोसाइटी की तरफ से कोई भी समस्या होगी उसका हम जल्दी से निवारण करने की कोशिश करेंगे। जी अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी देखा होगा कि किसान की समस्या बहुत भारी समस्या देखने को मिल रही है। अब काफ़ी जगह है, चुनाव भी काफ़ी हाईलाइट हुए, अब काफ़ी अध्यक्षों के आगे हम भी उनकी समस्याएं रखने हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको ऐसे किसान की सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हमें यहाँ की जनता प्यार से अगर अध्यक्ष बनाती है, इस अध्यक्ष पद पे बिठाती है, तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे किसान की? तो ऐसी कोई समस्या? नहीं, ऐसी ज़्यादा कोई समस्या नहीं थी। एक ही समस्या था हमारे ये मतलब राशन का कोटा का। वो पहले हमारी सोसाइटी राजस्थानी में थी, 2009 में इधर आ गई, रामपुरा अलग हो गई। उसके बाद से वो जो हमारे को राशन वगैरह जो भी मिलता था वो राजस्थानी सोसाइटी से मिलता था। उसका जो मुनाफा है वो राजस्थानी लेती थी। उसके बारे में बताया गया, तो उसके बारे में हमने कोशिश की है और हमारा प्रयास चल रहा है कि जैसे जल्दी से जल्दी हो सके हम ये यहीं से शुरू कराएंगे। जी सर। और चुनाव में भी मुद्दा हमारे कोई मुद्दा नहीं था, हमारे गाँव वालों ने सब मिल के सहमति है कि भाई हम आपको बनाएंगे। बाकी दूसरा हमारा कोई भेदभाव कुछ नहीं था। जी सर। तो अभी जो पीडीएस का काम है, जो अपने गेहूं वितरण का काम है, तो वो डीएसओ अधिकारी से आपकी बात हुई अभी इन दिनों के अंदर? बात हुई है, फाइल चल रही है प्रोसेस में और काम जल्दी हो सके जल्दी हो जाएगा। क्या आश्वासन दिया डीएसओ अधिकारी ने? डीएसओ अधिकारी ने दिया आपका काम हो जाएगा और हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने भी दिया कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जो आपने भी देखा होगा कि काफ़ी दिनों से किसान की काफ़ी भारी समस्या है। ये वैसे ना तो समिति के दायरे में आती है ना अध्यक्ष के दायरे में आती है, लेकिन है किसान की समस्या। जो 3 फेस की लाइट है, ये नियमों के अनुसार 6 घंटे है, लेकिन धरातल पे अगर यहाँ की अपने बात की जाए रामपुरा की, तो यहाँ कितने टाइम आ रही है? नहीं, 6 घंटे आ रही है हमारी। टाइम टू टाइम मिल रही है? टाइम टू टाइम मिल रही है। ठीक है, कभी जो ज़्यादा लोड हो तो आधा घंटा लेट भी हो सकती है, बाकी लाइट बराबर मिलती है। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अपने ऋणी सदस्य हैं या अऋणी सदस्य हैं, उनकी संख्या के बारे में आपको कुछ पता है? जी जी बताइए। 365 है ऋणी अभी हाल में। जी सर। और 835-40 लगभग है अऋणी। जी सर। जो 800 सदस्य हैं वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठेंगे जब हमारे अध्यक्ष बनेंगे हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में किया जाएगा। अध्यक्ष साहब, काफ़ी जो अऋणी मेंबर ऐसे भी हैं जिनके पास ज़मीन है लेकिन फिर भी वो अऋणी है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
नहीं, उनके लिए हम तो यही कहना चाहिए कि आप हमारे मेंबर बनो और सोसाइटी का जितना फ़ायदा मिल सके आप लो, जी जितना हो सके फ़ायदा किसानों को है, किसानों को मिलना चाहिए। जी। तो अध्यक्ष साहब, मैं एक आपके आगे और सवाल रखना चाहूँगा। काफ़ी समितियाँ जिनके अंदर अभी तक जो पशु लोन है वो भी शुरू नहीं हुआ, जिसे अपने बोल सकते हैं एमटी लोन है, एमटी लोन भी शुरू नहीं हुआ। और अगर यहाँ की बात की जाए रामपुरा भटियाणी की, तो यहाँ इस ग्राम सेवा सहकारी समिति में आपके सानिध्य में रह के कितनी फाइल हो चुकी हैं? अभी कल तक के 12 फाइल हो गई थी। क्या बात है। जैसे कि चैनल के माध्यम से जितने भी आज किसान भाई देख रहे हैं, तो वो जो भटियाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति में आ रहे हैं रामपुरा के अंदर, तो वो अपनी फाइल लेके जा सकते हैं, अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं। अपने मेंबरों को क्या कहना चाहोगे सर, अपने किसानों को? नहीं, किसानों को यही कहेंगे भाई जितना हो सके आप सरकार से सहायता लाभ मिल रहा है आप लो। और आज पशु में सरकार दे रही है, अनुदान दे रही है, बिना ब्याज पैसा दे रही है, तो आप उसका प्रयोग करो। जितना हो सके आपको फ़ायदा हम दिलाने के लिए तत्पर हैं। जी सर। तो अध्यक्ष साहब, आज आपको वो भी अध्यक्ष देख रहे हैं, पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं। काफ़ी अध्यक्ष ऐसे हैं जो नए बने हैं, काफ़ी अध्यक्ष ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो मैं बात पूछना चाहूँगा अध्यक्ष साहब, काफ़ी अध्यक्ष हैं जो बनने के बाद में इस अध्यक्ष पद की गरिमा को भूल जाते हैं। काफ़ी बार तो ऐसे अध्यक्ष मिलते हैं वो कभी समिति का दौरा भी नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज आपको 4-5 महीने कंप्लीट हो गए हैं अध्यक्ष बने हुए, आपने अभी तक कितनी बार समितियों को दौरा किया है? मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 राउंड निकाल लेता हूँ। क्या बात है अध्यक्ष साहब। बिल्कुल। जो ऐसे भी अध्यक्ष आज आपको देख रहे हैं जो बनने के बाद में आज तक समिति में जाके देखते, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहूँगा भाई कि जितना हो सके आप सोसाइटी का ध्यान रखें और जो जितना हो सके जनता को फ़ायदा दिलाएं। जी। तो ये मेरे साथ अध्यक्ष साहब थे, अपने और भी सवालों पे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष साहब, अपनी जो समिति है वो खाद बीज का भी कर रही है हाल फिलहाल? नहीं, पहले खाद बीज का कर रही थी, अब हमारे खाद बीज की बिक्री हो गई शून्य के बराबर। एक ट्रक लाते तो पूरा साल भर में हमारे जो किसान हैं उनको ज़रूरत है नहीं, क्यों पानी है नहीं, पानी का लेवल नीचे चला गया और वो भी मिलता नहीं है। तो हमने पशु आहार रखना शुरू कर दिया। तो हर किसान को घर में चाहिए, गाय बैल जिसका भी है उसको पशु आहार चाहिए, और वो पशु आहार हमने रखना शुरू कर दिया। जी। और वो अपने किसान को यहाँ सेवा उपलब्ध हो रही है? वो सेवा उपलब्ध हो रही है। जी सर। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, काफ़ी सवाल काफ़ी हैं किसान के लिए। अगर किसान की समस्या को देखा जाए तो किसान की समस्या पे बात करेंगे तो दिन या रात निकल सकती है, लेकिन किसान की समस्या खत्म नहीं हो सकती। जी सर। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि जो मार्केट के अंदर ठेला लगाता है वो अपनी सब्जी का रेट खुद तय करता है। जो आज किसान है अपनी 6 महीने तक पूरी फसल को लेके जाता है, फिर जब मार्केट में लेके जाता है उसका रेट भी व्यापारी तय करते हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? इस पर हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि किसान को जहाँ हो सके उसकी रेट फिक्स की जाए। जी। तो वो मतलब उसको ध्यान रहे कि भाई इतना मुनाफा तो मेरे को मिलेगा ही, इतना खर्चा होगा तो घाटे में सर नहीं जाएंगे किसान। नहीं तो किसान के हाथ में कुछ नहीं है। आज मैं एक गाजर की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ गाजर की बड़ी फसल अभी यही चल रही है, तो इसका कोई रेट फिक्स नहीं है। एक दिन तो ये 10 रुपये किलो चली जाती है, दूसरे दिन 5 रुपये में लेने वाला नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ये कंडीशन है। इसलिए हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जहाँ तक हो सके किसान के हर वस्तु का मूल्य तय होना चाहिए। तो अध्यक्ष साहब, इसी कड़ी के अंदर मैं आपसे मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आपने भी देखा होगा कि किसान का जो इंश्योरेंस का पैसा है वो समिति स्तर पे काट लिया जाता है, लेकिन जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजा बहुत कम लोगों को मिलता है। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हम तो यही कहना चाहिए कि जितना आप पैसा काटते हैं उसका पूरा फायदा किसान को होना चाहिए। जितना भी हो, चाहे कितने किसी का भी बीमा हो किसान का, तो उसको चाहे अपने डेथ पे हो चाहे कुछ भी हो, जैसे बीमा लिया जाता है उसी हिसाब से उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। जी। तो ये मेरे साथ अध्यक्ष जी थे जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर हमारी बातचीत रही। अध्यक्ष साहब, आज आपको वो मेंबर भी देख रहे हैं जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का ताज पहना दिया गया। अपने वोटर सपोर्टरों को आने वाली होली के आगामी पावन पर्व पे क्या कहना चाहोगे? उन्हें मैं होली की बधाई और खुशी देना चाहता हूँ सभी को, और होली का सभी को राम राम। और बाकी हमें आने वाले समय में हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी होली आवे, उसके आगे दिवाली भी, जो भी त्यौहार आवे अच्छे से अच्छा और किसान अच्छी तरह से मनावे उसको। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया। शुक्रिया सर आपका। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी कड़ी के अंदर आज का जो विचार विमर्श है हमारे समाप्त हो रहे हैं। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। बहुत जल्दी आपको क्रय विक्रय रिजल्ट दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।